अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। स्पीकर या पीडीएम के तर्जुमान? खान के यहाँ बड़ी बैठक। टेक्नोक्रेट पर आइन में क्या? धुंध, बारिश, बर्फबारी। वबाई अमराज कितनी जाने ले गए। और गैस बदस्तूर नायाब। आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई अरकान के इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर करने से इनकार कर दिया। स्पीकर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तमाम अरकान एक एक करके पेश हों और तस्दीक करें तो इस्तीफे मंजूर किए जाएंगे, जबकि पीटीआई अरकान का कहना था कि इज्तिमाई इस्तीफे देने का मकसद इंतखाबात की राह को हमवार करना था। सुप्रीम कोर्ट जावेद हाशमी केस में वाज़ेह कर चुकी है कि ऐवान में अगर इस्तीफा दिया जाए तो वो कबूल कर लिया जाएगा। तफसीलात इस बारे में जानेंगे। फाहद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी फाहद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के नुमाइंदा वक्त की इस वक्त भी स्पीकर परवेज अशरफ से मुलाकात जारी है। असद कैसर सरबराही कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने अपना 7 रकनी एजेंडा स्पीकर के सामने रखा और अपना मौक़िफ़ दोहराया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर बकाया 116 मेंबर्स हैं उनके इस्तीफे फौरी तौर पर इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर किए जाएं। और इस हवाले से ज़राए का कहना है कि स्पीकर परवेज अशरफ ने साफ इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा है कि फर्दन तस्दीक के लिए मेरे पास आएंगे तो मैं इस्तीफों की तस्दीक करूंगा। और साथ ही स्पीकर परवेज अशरफ ने अपनी गुफ्तगू के दौरान ये कहा कि इस्तीफों की तस्दीक के हवाले से आईन पाकिस्तान और कौमी असम्बली के कवायद और ज़वाबित के मुताबिक फैसला किया जाएगा। तमाम अरकान को इनफरादी तौर पर बुलाया जाएगा। पहले भी पीटीआई मेंबरान को इस्तीफों की तस्दीक के हवाले से मैं कई बार मदऊ कर चुका हूं, लेकिन कोई भी तस्दीक के लिए नहीं आया। और साबिक स्पीकर असद कैसर ने इस हवाले से मुलाकात में अपना मौक़िफ़ दोहराया और कहा कि कानून और आइन के मुताबिक कौमी असम्बली नशिस्तों से हम इस्तीफे दे चुके हैं। स्पीकर कानून के मुताबिक हमारे इस्तीफे मंजूर करें। और उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा असम्बली के पास मैंडेट नहीं है, जो अवामी मसाइल के हल में बहुत बड़ी रुकावट है। और पार्लियामेंट हाउस के बाहर क्या सूरत हाल है ये मालूम कर लेते हैं। बोलिए उसके नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबी जो इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर ही मौजूद हैं। अब्बास, बताइएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन कौन से रहनुमा हैं जो कि इस्तीफे देने के लिए इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद हैं? देखिए, पार्लियामेंट हाउस के बाहर का माहौल तो बड़ा सर्द है, लेकिन पार्लियामेंट हाउस के अंदर का माहौल इस वक्त गर्म है। इंसिस्ट कर रही है तहरीक इंसाफ के जो नशिस्तें तहरीक इंसाफ की हैं उन पर इस्तीफे दिए गए हैं उसको फौरी तौर पर तस्दीक के अमल से गुजारा जाए और इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाए और उसके नोटिफिकेशन जारी किए जाएं। और तहरीक इंसाफ का ये भी मौक़िफ़ है कि जो नोटिफिकेशन जारी ना करना ये गैर आइनी और गैर कानूनी अमल है। जैसा कि हम बार बार इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि जो ताख़ीरी हरबे हैं ये इसलिए चलाए जा रहे हैं, इसलिए इस्तेमाल भाग रही है। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि उन्होंने किसी तफरी के लिए इस्तीफ़े नहीं दिए, बल्कि इंतखाबात की राह हमवार करने के लिए इस्तीफ़े दिए हैं। और तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ पहले दिन से है कि हमने इन असेंबलियों में नहीं बैठना, हम इस मौजूदा हुकूमत के साथ असेंबलियों में नहीं बैठ सकते, इसलिए हमारे इस्तीफ़े मंजूर किए जाएँ। आइनी और कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जावेद हाशमी केस के अंदर ऑर्डर है कि इज्तिमाई तौर पर पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर अगर इस्तीफ़े दे दिए जाते हैं तो इन इस्तीफ़ों को मंजूर किया जाता है। लेकिन राजा परवेज अशरफ और हुकूमत की इस वक्त नई मंतक है, अजीब मंतक है। वो इलेक्शन से फ़रार होने का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। उनको इमरान खान की अवामी मकबूलियत का गुज़िश्ता 8 माह में अंदाज़ा हो चुका है, जिसकी वजह से पहले भी उन्होंने जो इस्तीफ़े मंजूर किए वो भी उस पैटर्न से किए कि 13 जमातों का मुकाबला इमरान खान से करवाया, उसमें भी उनको बड़ी वाज़ेह शिकस्त हुई। और अब ये इस्तीफ़ों की तस्दीक ना करना भी वही ताख़ीरी हरबे हैं और वही शिकस्त का खौफ है जो हुकूमत को इस वक्त है कि अगर इस्तीफे मंजूर कर लिए गए, यहाँ पर दोबारा इलेक्शन हो गए तो तहरीक इंसाफ सिंपल मेजॉरिटी से ये इलेक्शन जीत जाएगी, जो अवामी मकबूलियत और अवामी ग्राफ इस वक्त कह रहा है। तो इसलिए ये ताख़ीरी हरबे हैं कि इनफरादी तौर पर इस्तीफों को कबूल किया जाएगा। हम ये वही बातें हैं कि सियासत में कभी दरवाजे बंद नहीं होते। और साबिक स्पीकर असद कैसर का इस्तीफों के हवाले से ट्वीट, कानून और आइन के मुताबिक कौमी असेंबली नशिस्तों से इस्तीफे दे चुके असद कैसर ने अपने ट्वीट में
लिखा कि स्पीकर कौमी असेंबली कानून के मुताबिक हमारे इस्तीफे मंजूर करें। असेंबली के पास मैंडेट नहीं, तो अवामी मसाइल के हल में एक बड़ी रुकावट है। साबिक स्पीकर असद कैसर ने इस्तीफों के हवाले से ट्वीट लिखा है और लिखा है कि कानून और आइन के मुताबिक कौमी असेंबली नशिस्तों से इस्तीफे दे चुके हैं। स्पीकर कौमी असेंबली कानून के मुताबिक हमारे इस्तीफे मंजूर करें। असेंबली के पास मैंडेट नहीं है, जो अवामी मसाइल के हल में एक रुकावट है। और अहम खबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज जमान पार्क में पार्टी की सीनियर क़यादत और वफूद से वजीर आला के एतमाद के वोट के मामले पर इजलास बुलाने और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की मसरूफियात के हवाले से मजीद जानेंगे उसामा दुरानी से, जो जमान पार्क के बाहर मौजूद हैं। जी उसामा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज मरकजी जो क़यादत है उसका इजलास जो है वो तलब किया है। शाम 4 बजे के करीब इजलास जो है वो होगा, जिसके अंदर कौमी असम्बली में इस्तीफों के मामला के हवाले से जो है वो मुशावरत की जाएगी और वज़ीर आला पंजाब के जो एतमाद से जो वोट हासिल करना है उस पर इजलास बुलाने के हवाले से भी मुशावरत की जाएगी और साथ ही साथ जो दीगर जो उमूर है उस पर भी मुशावरत की जाएगी। खुसूसन जो काफ लीग और PTI का जो 2 जनवरी को सूबाई जो असम्बलियों के पार्लिमानी लीडरान है उनके हवाले से जो मुलाकात होगी उस हवाले से भी ब्रीफिंग जो है वो ठीक है उसामा, इस बारे में आपसे मजीद भी जानेंगे। फिल वक्त आपका शुक्रिया। खबरों में आगे आप देख सकेंगे, मुत्तहदा को मुत्तहिद करने का मिशन और अहलकार या अगवाकार। और नाजरीन, मुल्क में एक बार फिर टेक्नोक्रेट हुकूमत की बहस जारी है। दूसरी जानिब ऐसी अबूरी हुकूमत की बात भी की जा रही है जो 90 दिन से ज्यादा हो। क्या आईने पाकिस्तान ऐसी कोई गुंजाइश की इजाजत देता है या ऐसी गुंजाइश कोई मौजूद है आईने पाकिस्तान में? इस हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आईनी माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी। बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब आपके वक्त का। सर बताइएगा कि टेक्नोक्रेट हुकूमत की जो बातें हो रही हैं, आइन इस हवाले से क्या कहता है? तो कोई का जिक्र नहीं है टेक्नोक्रेट हुकूमत। आइन में तो इलेक्शन के बाद जो मेजॉरिटी पार्टी है वो हुकूमत करती है और वो अपने मिनिस्टर्स अपॉइंट करती है। ये हो सकता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो चाहे इसके कि मिनिस्टर्स अपनी पार्टी से ले जो उसको लेना चाहे, अगर ले लेता है जो कि टेक्नोक्रेट हो सकती है, तो प्रोफेशनल लोग हैं उनको एडवाइस दे बजाय कि मिनिस्टर रखे जो ऐसे अलग प्राइम मिनिस्टर टेक्नोक्रेट वो पॉसिबल नहीं है, सिवाय अगर तो कोई चेंज ओवर हो जाता है, फौज टेक ओवर कर देती है। ऐसी बुरी हुकूमत के हवाले से भी बातें की जा रही हैं जो 90 दिन से ज्यादा मयाद की हो। आइन की इस हवाले से तशरीह कीजिएगा। 4 महीने से पहले जब वो पूरी हुकूमत हो जाती है और वो क्या कोई किसी पार्टी का आदमी नहीं होता, बल्कि जो भी उसके अंदर होता है मेंबर उसका, वो इलेक्शन के लिए खड़ा ही नहीं हो सकता जो बाद में होगा। कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती है, वो तो है कि 4 महीने हो सकती है। जो बातें हो रही हैं मुल्क के अंदर वो टेक्नोक्रेट हुकूमत की बातें हो रही हैं और साथ साथ एक बहस ये भी जारी है कि ऐसी अबूरी हुकूमत कायम की जाए जिसकी जो मियाद है वो 90 दिन से ज़्यादा हो। इस हवाले से हमें माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने वाज़े किया, तशरीह की आइन की। और साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं कि अफगान तालिबान से मुज़ाकरात जारी थे तो हुकूमत को गिरा दिया गया। इस दौरान 40,000 अफराद अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ रहे थे, जिसमें 10 से 15,000 जंगजू थे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ा इंकशाफ करते हुए कहा। टर्किश मीडिया से बात करते हुए इमरान खान का कहना था कि सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट की तवज्जो TTP के दहशतगर्दों से हट गई। The eye was taken off the ball, and the new government and the setup, the military establishment did not pay enough attention to what was happening with the resettlement of the Taliban coming in. So we have a wave of terrorism in Pakistan right now, and this needs to be dealt with before it goes out of hand. You must differentiate between the Afghan Taliban and the Pakistan Taliban. The Afghan Taliban are completely different. You know, their aims and objectives are completely different to the TTP, which is the Pakistan Taliban. China has stood by Pakistan, you know, whether it is on international forums on politics. For instance,
Kashmir is an issue, a United Nations resolution on Kashmir stating that there should have been a plebiscite in Kashmir for the people of Kashmir to decide whether they wanted to be with India or Pakistan. China has always stood with us, and I must say Turkey has stood with us. But even Muslim countries, despite knowing the injustice going on in Kashmir, just like in Palestine, they do not stand with us. Which is, by the way, one of the reasons I feel that when we are told to take sides in a conflict like Ukraine, why should we? When things that are important to us, the Western countries don't take a stand or moral stand on it. We thought we came quite close to getting a release. We had negotiations going on with the US government, and there was a thing of a give and take. We were trying to work out on a formula how to get her out of the US prison. But unfortunately, it just didn't work out. And this was during the Trump administration. और कराची की सियासत की बात करें तो गवर्नर हाउस में अहम इजलास के दौरान MQM के पाकिस्तान के मुख्तलिफ धड़ों को एक करने का फैसला कर लिया गया। फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी को अहम जिम्मेदारियां दिए जाने का इम्कान है। कराची के सियासी मंजरनामे पर हलचल, MQM पाकिस्तान को एक करने का फैसला। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को फिर से एक करने के लिए गवर्नर सिंध सरगर्म है। गुज़िश्ता रोज MQM कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में राब्ता कमेटी की गवर्नर हाउस में कामरान टेसोरी से अहम बैठक हुई। इजलास में MQM को एक करने का फैसला किया गया। साथ ही मुख्तलिफ तंजीमी जिम्मेदारियों के लिए तमाम धड़ों के नामों पर भी तबादला ख्याल हुआ। जराये के मुताबिक वापसी की सूरत में फारूक सत्तार के तजर्बे से फायदा उठाते हुए उन्हें अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। शहर के इंतजामी उमूर से मुतालिक मुस्तफा कमाल को भी अहम जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान है। तंजीमी उमूर के लिए अनीस कायम खानी को भी बड़ा ओहदा दिया जाएगा। आइंदा चंद रोज में MQM पाकिस्तान की जानिब से अहम ऐलानात मुतवक्के हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शहर कायद कराची में डाकू बेखौफी से वारदातें करने लगे हैं। शहरियों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल बना दिया है। गुलशन इकबाल में एक ही वारदात में 20 लोगों को लूट लिया गया। संगीन वारदात की वीडियो भी सामने आ गई। 2 रोज कबल 3 मुलजिमान ने होटल पर धावा बोला था। मुलजिमान बड़े हथियारों से लैस थे। कराची में डाकू राज, अवाम ना घरों में महफूज ना बाहर। 2 रोज कबल एक ही वारदात में 20 अफराद को लूट लिया गया। कराची के इलाका KDA मार्केट गुलशन इकबाल। ये मंजर देखिए, वीडियो में होटल पर बैठे लोगों को डाकुओं ने अपने निशाने पर लिया हुआ है। वारदात में 3 डाकू मुलविस हैं। वीडियो में 2 डाकुओं को देखा जा सकता है। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।